हेलो चैम्स, हाउ आर यू? चैम्स, आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। चैम्स, आज हम 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 स्टार्ट करने वाले। चैम्स, साथ में बने रहिए ताकि आपके समझने में आसानी रहे और अपने अच्छे से तरह से सॉल्व कर पाए। तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1। पहला क्वेश्चन है आपको, इन द फिगर एंगल ए सी डी इज़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड बी इज़ of 40 degree, A is of 70 degree, तो find the measure of ACD। ठीक है चैम्स, ये आपको एक फिगर दी है, इसमें एक ट्राइंगल है ABC और जो है आपको ये एक्सटीरियर एंगल है ACD, जो है एक्सटीरियर एंगल है ना, देखिए ट्राइंगल के साइड वाला एंगल है वो, ट्राइंगल जो बना है इसके बाद वाला एंगल साइड में आ रहा है, वो एक्सटीरियर की तरफ हो रहा है। और आपको दिया है बी जो है वो 40 डिग्री है और ए जो है वो 70 डिग्री है चैम्स। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए सी डी, यानी ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए दो तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक लेंदी प्रोसीजर ये हो जाएगा कि ट्राइंगल जो होते हैं उसके मेजर्स टोटल 180 डिग्री के होते हैं, तो आप ए प्लस बी प्लस सी इन सबको ले लेंगे 180 डिग्री के, जैसा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब उसमें से आपको a और b का जो वैल्यू वो लिख लेंगे, तो 70 और 40 को ऐड कर देंगे, 110 होता है, 180 में से 110 को लेस करेंगे तो ये 70 डिग्री आ गया। आपको a c b पता चल गया। आप a c d आपको कैसे, तो लीनियर पैर का लेके कर सकते हैं आप। 180 डिग्री के ये भी होते हैं, तो अगर ये 70 है तो 180 में से 70 माइनस करेंगे तो 110 हो सकता है। लेकिन एक और मेथड है जो कि मैंने यहाँ पे लिया है, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, यानी जो हमको ये लीनियर पैर वाला फाइंड आउट करना है ना, इसका एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो जो एंगल अंदर वाला है इसके दोनों एंगल जो रिमेनिंग एंगल्स है उनके इक्वल होता है। अब देखिए आप लीनियर पैर भी यहाँ पे निकालते तो 70 का ये बचा हुआ है, इसमें ये दोनों को 180 में से 70 माइनस किए तो 110 आता है, और ए और बी को आप प्लस कर रहे हैं 70 प्लस 40 तो ये भी 110 आता है। तो विच वन इज़ द ईजीएस्ट वन, तो ये वाला इंटीरियर रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम ईजी है। क्या है, आपको सी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ए सी डी अगर फाइंड आउट करना है तो उसका मतलब है एंगल ए और बी को आप एंगल बी को आप प्लस कर देंगे तो आपका एंगल ए सी डी फाइंड आउट हो जाएगा चांस। ठीक है, तो ये ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैंने लिख दिया आपको क्या क्या दिया है वो, तो एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री गिवन है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ए है बी, ए है 70 और बी है 40, तो ये हो गया 70 प्लस 40 हो गया 110। देयरफॉर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 110। देखिए यही बता रही थी मैं आपको, ये ए सी डी फाइंड आउट करना है ना, तो ए सी डी फाइंड आउट करने के लिए सी छोड़ देना है और इसके दूसरे दो एंगल्स दिए ना उनको ऐड कर देंगे तो ए सी डी आ जाएगा। तो विच वन इज़ द ईजिएस्ट वन, दिस वन। ठीक है चांस, तो हमने ये लिख दिया। आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। हमको क्या करना है, हमको इंटीरियर एंगल अगर लेना है ना, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम के थ्रू हमने एक्सटीरियर एंगल के नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, जितना भी डिग्री है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है चैम्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी 70, क्यू इज 65 एंड देन फाइंड द आर। ठीक है, बहुत ईजी है चैम्स। एक देखिए, एक जो ट्राइंगल होता है ना 180 डिग्री का होता है, ये टोटल तीनों भी कितने भी नंबर रहे लेकिन इनका ये जो तीन रहते हैं ना, ये तीनों 180, तीनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री का होता है, ये तो आपको पता होगा। अब आपको दिया है ये पी क्यू एंड आर। ठीक है, पी दिया है 70 डिग्री का है और क्यू दिया है 65 का, ये दोनों को ऐड करेंगे 180 से माइनस कर देंगे तो आर आ जाएगा हमारा। ठीक है चैम्स, देख लेते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है ये, तो द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री होता है, ये हमको पता है, हमने बचपन से पढ़ा है ये। पी की वैल्यू पुट ऑन कर दिया 70, क्यू की वैल्यू 65, आर नहीं पता है उसको ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी दोनों को ऐड कर लिया तो 70 और 65 होता है 135 डिग्री, प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है चैम्स, अभी जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको एक तरफ कर देते हैं, ये नंबर उस तरफ ले जाएंगे, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री, दोनों डिग्री है। 180 में से 135 डिग्री माइनस हुआ
तो कितना आ गया 45। देयरफॉर आर इज एंगल आर इज इक्वल द मेजर इज़ द 45 डिग्री। आर का मेजर कितना है 45 डिग्री। एंगल आर इज़ द मेजर ऑफ, ठीक है चैम्स। हमारा थर्ड क्वेश्चन है द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्स, एक्स माइनस 20 और एक्स माइनस 40। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स, ठीक है। आपको पता है एक ट्राइंगल दिया है जिसका 3 नंबर दिया है। देखिए फिर से हम ले लेते हैं, एक ट्राइंगल है, इसका x दिया है, ये x माइनस 20 दिया है, डिग्री दे रहा है ये, और ये x माइनस 40 दे रहा है चैम्स, ठीक है। तो अब आपको पता होगा ना कि तीनों का अगर प्लस करते हैं तो 180 डिग्री आता है चैम्स। अब वैसे ही हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिख दिया द मेजर्स ऑफ द ट्राइंगल आर x माइनस 20 डिग्री एंड x माइनस 40 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब इन तीनों को भी ऐड कर देंगे, x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 20, ये माइनस है चैम्स, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ये आपको पता है 180 डिग्री के तीनों भी एंगल्स होते हैं। अब देखिए इनको ब्रैकेट ओपन कर देते तो x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 3 x है इसमें, 1 2 एंड 3, यहाँ पे लिख लिया 3x माइनस 40 माइनस 20 कितना होता है, तो माइनस 40 माइनस 20 माइनस 60 हो जाता है चैम्स। डिग्री के साथ में लिख लिया 180। 3x इज इक्वल टू, अगर 180 है ये प्लस है, ये सॉरी माइनस है, माइनस 60 यहाँ पे आया तो प्लस 60 हो गया। 180 प्लस 60 क्या करे तो 240, यहाँ पे 3x ऑलरेडी रखा हुआ है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 240/3। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 0 का 0, तो ये आ गया 80, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 80। आपको लेकिन और सब भी वैल्यू फाइंड आउट करना, x माइनस 20 x माइनस 40, तो हम उसी को रख लेंगे। x आ गया हमारे पास 80। x माइनस 20 कितना है चैम्स, तो x में से 20 माइनस करेंगे, ये x की वैल्यू है 80, 20 माइनस करेंगे तो 80 माइनस 20 यानी 60 आ गई, 60 डिग्री। देन थर्ड वन है x माइनस 40 इज इक्वल टू x में x है 80 माइनस 40 करें तो 80 में से 40 माइनस हुआ तो 40 आ गया। देयरफॉर द मेजर ऑफ ईच एंगल इज़ 80, फिर 60 देन 40 रिस्पेक्टिवली। आई होप चैम्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। हमने सिर्फ ट्राइंगल दिया है हमको, उसके सम करके जो एक लास्ट जो एक नंबर बचा होता है या x की वैल्यू निकाल कर बाकी सब सॉल्व करने होते हैं। आपको मेजर निकालने हैं एंगल्स के, सो इजी हमको मालूम है 180 डिग्री होते हैं चैम्स। फोर्थ वन भी ऐसी है, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल of a triangle is twice the measure of its smallest angle and the measure of the other is the thrice the measure of the smallest angle. Find the measure of the all three angles, ठीक है। आपको एक ट्राइंगल बताया है जिसके 3 एंगल्स होते हैं ना, हमको तो ये पता है कि एक ट्राइंगल के ये 3 एंगल होते हैं, ठीक है। अभी उसने बोला है कि एक सबसे छोटा है, एक उससे डबल है और एक P से ट्रिपल है। ये डबल है और ये ट्रिपल है। P है एक अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो उसका P का डबल P जो है वो दूसरा जो एंगल है वो 2P हो जा रहा है और तीसरा एंगल जो है वो 3P हो जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस सपोज द एंगल ऑफ ट्राइंगल PQR दिया, हमने ले लिया। P सबसे छोटा है, उससे बड़ा है Q और उससे बड़ा है R, यानी सबसे बड़ा R है। हम ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं ना, P सबसे छोटा, फिर Q उससे बड़ा, फिर R उससे बड़ा। अब उसने क्या बोला है कि देखिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज़ ट्वाइस ऑफ द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल हमने लिया है P, उससे जो बड़ा वाला एंगल है वो 2 हो जाता है, 2 टाइम्स है, तो 2 एंगल P, ठीक है। Q क्या है 2 टाइम्स है एंगल P के, और जो थर्ड वन है वो R लिया है उसको, वो 3 टाइम्स है स्मॉलेस्ट नंबर का, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट एंगल जो है उसका 3 टाइम्स है। तो हमारा स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, P हमने लिया है, P सबसे छोटा, उससे बड़ा Q और उससे बड़ा R। तो P से ये Q जो है वो डबल है और R जो है वो ट्रिपल है, तो हमने वही ले लिया 2P और 3P, ठीक है चैम्स। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है पता है, ये कंफ्यूज ना होइएगा, ये एंगल P है इज़ स्मॉलर दैन एंगल Q एंड एंगल QR इज़ स्मॉलर दैन एंगल R।
आया समझ में। और यहाँ पे हमने Q की वैल्यू जो है 2P ले ली और R की वैल्यू जो है 3 एंगल P ले ली, एंगल है, ठीक है जेम्स। अब इन सबको प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आता ही है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। P की वैल्यू एंगल P ले लिया, एंगल Q की वैल्यू हमने यहाँ पे लिया है 2 एंगल P प्लस R की वैल्यू 3 एंगल P इज इक्वल टू 180। अब देखिए हमारे पास कितने P आ रहे हैं, इसके आगे कुछ नहीं, यानी 1, ये 2 और 1 3 होता है, 3 और 3 6 होता है, तो 6 एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये तीनों को प्लस कर दिया, 180 डिग्री आ गया। अब हमने एंगल P फाइंड आउट करना है, तो एंगल P इज इक्वल टू 180, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे आके डिवीजन हो गया, 6 1 6, 6 3 18, 0 का 0, तो कितना आ गया एंगल P, कितना आ गया 30 डिग्री आ गया चांस। अब देखिए आपको ये बताया है एंगल P इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल Q जो आपने यहाँ पे लिया था, एंगल Q इज इक्वल टू 2 एंगल P, तो यही ले लिया 2 इंटू एंगल P, तो एंगल P कितना आया है अभी आपके पास 30 आपने फाइंड आउट किया है, तो 2 इंटू एंगल P इज इक्वल टू 60, ये क्या है Q आ गया, ठीक है। और R क्या है, R इज इक्वल टू 3 ऑफ एंगल P, ठीक है, तो 3 है और एंगल P कितना है 30 का, ये कितना क्या हो गया 3 3 9 और 0 का 0, देयरफॉर आपने यहाँ पे लिख लेना है कि एंगल P इज इक्वल टू 30, एंगल Q इज इक्वल टू 60 एंड एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स पूछा है ना, तो ये आपने लिख देना है, यहाँ पे एक सेंटेंस भी लिखना है चैम्स, ठीक है, आपने लिख देना है ये। चैम्स आपको 5th क्वेश्चन दिया है, इन द फिगर मेजर ऑफ द सम एंगल्स आर गिवन यूजिंग द मेजर फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x, y एंड z। देखिए ये एक आपको फिगर दी है, एक ट्राइंगल है, ये इसका एक्सटीरियर है, एंगल एन ई एक्स एक्सटीरियर एंगल है, फिर ई जेड आर भी एक एक्सटीरियर एंगल है, एंगल्स सैम्स, ठीक है ना। तो हम देखिए अब हमने रिमोट इंटीरियर एंगल में पढ़ा है कि अगर ये वाला चाहिए होता है तो ये दोनों के इक्वल होता है, यही देखा था ना, अगर 100 एक्सटीरियर एंगल है तो ये दोनों के बराबर होता है, और ये वाला अगर दिया है तो ये दोनों के बराबर होता है। लेकिन अब हम हमको यहाँ पे और कोई भी नंबर नहीं दिया, एक्सटीरियर नंबर्स दिए हुए हैं लेकिन हमको इंटीरियर नंबर एक भी नहीं दिया है एंगल की, ठीक है ना। तो हम ये लीनियर पेयर के थ्रू निकाल सकते हैं चैम्स। लीनियर पेयर कैसे होता है, तो ये ऐसे लीनियर पेयर होता है, दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी दोनों मिलाएंगे तो 180 डिग्री के होते हैं। तो हमको ये 100 दिया है तो हम y फाइंड आउट कर सकते हैं, 180 में से 100 माइनस हुआ तो y कितना आ जाएगा आपका 80। लेकिन लिखना कैसे देख लीजिए, ये तो एंगल एन ई एम, देखिए एन ई एम यानी y, ठीक है, एन ई एम हमारे पास y है, और एन ई टी ये t है, एन ई टी जो है ये दोनों लीनियर एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू 180 डिग्री के हो रहे, यानी सप्लीमेंट्री है वो। तो एंगल एन ई एम प्लस एंगल एन ई टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर एंगल प्रॉपर्टी लिख दिया। एन ई एम की वैल्यू है y, ये देखिए y है यहाँ पे, और ये है 100, दोनों की वैल्यू पुट ऑन कर दिए। अब y फाइंड आउट करना है, 180 यहाँ पे है, प्लस यहाँ से गया तो वहाँ पे क्या हो गया माइनस हो जाएगा, प्लस 100 माइनस 100 हो गया, 180 में से 100 माइनस हुआ तो y की वैल्यू कितनी आ गई चैम्स आपके पास 80 डिग्री आ गई। देयरफॉर हमने ये फाइंड आउट कर लिया y इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब हम z फाइंड आउट कर सकते हैं सेम प्रोसीजर करके। देखिए ई एम आर प्लस ई एम एन, ये z है, ये 140 लीनियर पेयर आता है, सप्लीमेंट्री होते हैं ये भी, 140 में 180 में से 140 माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा z 40 आ जाएगा। लिखना कैसे देखिए, एंगल एन एम ई प्लस एंगल ई एम आर इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर एंगल प्रॉपर्टी से। एन ई एम ई की वैल्यू आपको z दी है, ई एम आर की वैल्यू 140 है इज इक्वल टू 180, देयरफॉर z इज इक्वल टू 180 प्लस में 140 है तो यहाँ के माइनस में 140 हो जाएगा, दोनों को माइनस करने पर 40 आ गया, ठीक है चैम्स। अब देखिए आपको y की वैल्यू पता चल गई 80 है और इसकी वैल्यू पता चल गई 40 है, और अब ये ट्रायंगल है ना, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कुछ आइडिया आ रही कैसे करना है। देखिए ये तीनों के सम को 180 होते हैं, आपको पता होगा ना 180 ये तीनों के सम मिला के होते हैं एक ट्रायंगल का। तो हमने अभी तक कई प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, इसको लिख लेते हैं ऐसे। देखिए नाउ इन ट्रायंगल एन ई एम, एंगल एन इज एन प्लस ई, एंगल एन प्लस एंगल ई प्लस एंगल एम इज इक्वल टू 180 डिग्री।
एंगल सम प्रॉपर्टी। एन की वैल्यू x है, हमको नहीं पता, ई की वैल्यू y है और एंगल m की वैल्यू z है 180। अभी हमने y और z की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए तो वही लिख देंगे 80 + 40। x हमको नहीं पता है, ठीक है ना, x ही फाइंड आउट करना है। तो 80 + 40 होता है 120 डिग्री। देयरफॉर x = 180 - 120 करेंगे कि ये प्लस यहाँ से 120 यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया तो -120 हो गया। देयरफॉर 180 में से 120 माइनस हुआ तो 160 आ जाता है। x = 60 की डिग्री आ गई। हैंस द वैल्यू ऑफ x, y, z आर 60 डिग्री। x पहले है तो उसका वैल्यू लिख दिए 60। उसके बाद y है, y की वैल्यू क्या निकाले आपने 80 डिग्री और z की वैल्यू 40 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अगर आपने रिस्पेक्टिवली लिख लिया ना तो इसका मतलब आपको फर्स्ट क्लास फर्स्ट ही लिखना है, या तो आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा डायरेक्ट लिखिए x = 60, y = 80 और z = 40, ठीक है। ये भी ऐसे लिख सकते हैं आप। अगर आपने रिस्पेक्टिवली लिखा है तो जो नंबर पहले है, जो वेरिएबल पहले है उसका ही डिग्री आपको पहले लिखनी है चैम्स, ठीक है। सॉल्व चैम्स हमको 6 क्वेश्चन दिया है, एक फिगर दी है और हमको बताया है कि इन द फिगर लाइन ए बी एंड लाइन डी ई आर द पैरेलल लाइंस, यानी ए बी और डी ई पैरेलल है और आपको मेजर डी आर ई फाइंड आउट करना है। ये डी आर ई फाइंड आउट करना है और आपको दिया है ए आर ई यूजिंग ए आर ई, दोनों आपको फाइंड आउट करना है ये पूरा, ठीक है। और आपको मेजर जो दिए हुए उसको रख के फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है ये भी। देखिए यहाँ पे ये z का साइन बना रहा है, देखिए एक z का साइन बना रहा है ये वाला, ठीक है। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं है, साथ में बने रहिए। सॉल्यूशन लिखा ए बी एंड डी ई आर पैरेलल एंड लाइन ए डी इज एट ट्रांसवर्सल। देखिए ये अगर आगे बढ़ाते हैं हम तो ये इसका ट्रांसवर्सल होता, लेकिन ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना चैम्स। अब देखिए बी ए आर और आर डी ई, देखिए बी ए डी भी ले सकते हैं लेकिन हम आर पे ही छोड़ रहे हैं क्योंकि हमको उसी से काम है ना। बी ए आर और आर डी ई, आर अल्टरनेट एंगल, जेड का एंगल बना रहा है ना ये, तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा। डी आपका 70 आ रहा है, देखिए जेड बनाते हुए ये लिख दिया बी ए आर और एंगल आर डी ई इज इक्वल टू 70 अल्टरनेट एंगल्स हैं। सेम बी ए डी और ई डी ए डी ई, देखिए बी ए डी और ए डी ई, आर का भी लिया ना हमने वैसे ही, ठीक है चैम्स। ये भी 70 का हो गया, अल्टरनेट एंगल्स है। देयरफॉर बी ए डी इज ऑल्सो, बी ए डी कितना आ गया आपका 70 है, आपको दिया हुआ है। देयरफॉर बी ए डी और ए डी ई ये भी 70 हो गया, अभी हमने अल्टरनेट एंगल्स के थ्रू फाइंड आउट किया। और ई डी आर जो है ना, ई डी आर, क्योंकि ए आर डी एक बीच में है तो ये यहाँ पे जो आएगा वही यहाँ पे आ जाएगा। ये ई डी आर भी जो है 70 का हो गया, ये देखिए ऐसे, ठीक है। ई डी आर 70 का हो गया। अब देखिए ए आर ई और जो एंगल ट्रायंगल है आर डी का एक्सटीरियर एंगल है ए आर डी, ये देखिए एक्सटीरियर एंगल है ना, अभी हमने पढ़ा है ये ट्रायंगल है, उसका एक्सटीरियर एंगल ये है, देखिए ई आर ए, ये ए आर ई, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ से लिखिए लेकिन आर बीच में आना चाहिए। ये एक्सटीरियर एंगल है। तो अब रिमोट इंटीरियर एंगल क्या बताया है, ये अगर फाइंड आउट करना है हमको तो ये दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो ये वाला आपको ए आर ई, ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट हो जाता है। तो 70 + 40 कितना होता है चैम्स, ये हो जाता है 110। तो आपका ए आर ई कितना आ जाएगा 110 का। लिखना कैसे देखिए, ये इसको लिखना है ऐसे, एंगल ए आर ई इज इक्वल टू एंगल ई डी आर प्लस एंगल डी ई आर, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम अभी बताया मैंने आपको। वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं, ए आर ई एंगल ए आर इज इक्वल टू 70, ई डी आर की वैल्यू है, डी ई आर की वैल्यू 40 है, दोनों को ऐड कर दिया तो एंगल आ गया ए आर ई 110 का। ये आ गया आपको ए आर ई, फर्स्ट आपको पूछा है ए आर ई आ गया आपको। अब जैसे ये आ गया है आपके पास, ये एक ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल कौन सा है तो डी ई आर। अब इसके हमको दो पता है, आपको ये वाला फाइंड आउट करना है डी आर ई। तो 180 डिग्री के होते हैं, 140 में 110 में से ये माइनस हो गया तो कितना आ जाएगा चैम्प 70 का, ये भी आ जाएगा।
तीनों जो होते हैं ट्राइंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ 70 है, यहाँ 40 है, हमने ये फाइंड आउट कर दिया अल्टरनेट एंगल के थ्रू। ये हमको दिया हुआ है ऑलरेडी। 70 और 40 को ऐड कर दे, 180 में से माइनस कर दे, तो हमारा एंगल DRE आ जाएगा, ये अंदर वाला, ठीक है ना। ये हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट किया, ये 110 का है। ARE से कौन से थ्योरम से, तो रिमोट इंटीरियर एंगल से हमने फाइंड आउट कर लिया। लिखना कैसे देखिए इसको, इन ट्राइंगल क्या है, इंटीरियर एंगल्स लीनियर पेयर के थ्रू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और इसके थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने इधर लीनियर पेयर के थ्रू भी फाइंड आउट कर दिया है। देखिए लीनियर पेयर के थ्रू हमने फाइंड आउट कर दिया है। ये 110 है, तो उसमें से 180 में से 110 माइनस होता है 70 आ गया। अगर आपको वैसे नहीं समझ में आता तो ट्राइंगल के थ्रू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं चैप्स, ठीक है ना। जो आपके ईजी लगे वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ARE प्लस DRE इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल्स इन लीनियर पेयर। ARE हमने अभी फाइंड आउट किया 180 का है और DRE फाइंड आउट करना है, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो फाइंड आउट करना है उसको एक तरफ कर दिया, 180 यहाँ पे ही है, प्लस 110 यहाँ पे गया तो माइनस 110 हो गया। 180 में से 110 माइनस हुआ तो 70 आ गया। देयरफॉर एंगल DRE इज इक्वल टू 70 डिग्री। यही हमको दो फाइंड आउट करना था, एक ये वाला, ठीक है चैम्प्स, और एक ये 110 वाला ARE। सो इजीली सॉल्व ना चैम्प्स, बहुत आसानी से आप साथ बने रहते हैं तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है चैम्प्स। और आई होप आपको समझ में भी आ रहा है, आप आराम से कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है चैम्प्स।